हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में अपन क्लास 12th की मैथ को डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहते हैं उनका सलूशन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस की लिंक दी गई है। वहां पर जाकर हम एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमने बता दिया था। तो आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है? f सच दैट r टू r, मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। और जो हमारा को डोमेन है वो भी क्या है? रियल नंबर। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत और जो को डोमेन को बोलते हैं सह प्रांत। और फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है? f(x) = x और ये क्लोज्ड ब्रैकेट में है। तो इसकी मीनिंग यहाँ पर इन्होंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यहाँ पर जो ये लिखा है, इसकी ये जो डिनोट कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को कर रहा है, महत्तम पूर्णांक को डिनोट कर रहा है। तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको हमें 1 1 और आन2 नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना तो 1 1 होगा ना आन2। 1 1 को हिंदी में बोलते हैं एकाकी और आन2 को बोलते हैं आच्छादक। तो ना ये तो एकाकी है ना आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे 1.9, ये यहाँ पर मैंने कुछ नंबर डिनोट किए हैं। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर इस नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है, होल नंबर। डेसिमल से पहले होल नंबर क्या है? यहाँ पर 1, मतलब पूर्णांक हमारा क्या है? यहाँ पर 1 है। इस नंबर में जो डेसिमल से पहले हमारा पूर्णांक है वो क्या है? 1 है। और इस नंबर में जो पूर्णांक हमारा क्या है? ये क्या है? 1 है इसमें भी। और इस नंबर में भी हमारा पूर्णांक जो है वो भी क्या है? 1 है। और यहाँ पर 2.3, इसमें जो हमारा पूर्णांक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो अगर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक है, तो ये शो करना है कि ना तो ये आच्छादक होगा ना एकाकी, ना 1 1 होगा ना आन2 होगा। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 1 1 को बात करेंगे कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी कि यहाँ पर अपन दो कोई एलिमेंट लेते हैं, x1, x2, और ये कहाँ बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हमारे डोमेन में, प्रांत में। तो यहाँ पर अब क्योंकि डोमेन और को डोमेन इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर नोट कर देंगे कि ये जो रियल नंबर है हमारा वो क्या है? वो डोमेन है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं आप यहाँ प्रांत लिख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर अब हमें देखो इसमें क्या होता था कि f(x1) = f(x2) हमें लेकर चलना होता था। और अगर x1 = x2 अपन प्रूफ कर देते थे तो वो फंक्शन जो हमारा होता था वो 1 1 होता था। तो यहाँ पर लेट कंसीडर करते हैं, रियल नंबर से कोई दो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट x1 = 1.3 एंड x2 = 1.6। ये अपन ने दो वैल्यू कंसीडर किया है। और 1.3, 1.6 ये सारे हमारे कौन से हैं? रियल नंबर हैं जो हमने डोमेन से कंसीडर किया है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन देन f(x1) = क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। और 1.3 ये जो x है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पर x1 नोट कर देते हैं। ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा दिया गया है ना। अब x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू दी गई है, ये x1 की वैल्यू क्या दी? हमने कंसीडर किया है 1.3 कंसीडर किया है, ये 1.3 कंसीडर कर दिया। अब ये फंक्शन में जैसे इसको अपन पुट करेंगे तो ये बाहर जैसे फंक्शन से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब एंड ऐसे ही f(x2) की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 का हो जाएगा। और x2 की वैल्यू कितनी है? 1.6। और 1.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? लिखेंगे क्या? हेयर
एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है ये, इसकी वैल्यू 1 है। एफ एक्स वन किसके इक्वल है, एफ एक्स टू के इक्वल है, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो एक्स वन है वो एक्स टू के इक्वल नहीं है। ये 1 1 कब होता था कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल हो और यहाँ पर एक्स वन एक्स टू के इक्वल होता था तो ये 1 1 होता था। तो यहाँ पर फंक्शन इक्वल है बट यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स वन की वैल्यू है 1.3 और एक्स टू की वैल्यू है 1.6। तो इसलिए ये क्या होगा, जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं होगा तो एफ जो हमारा है वो 1 1 नहीं होगा। तो क्या नोट करेंगे, हेंस एफ इज नॉट 1 1। ओके, समझ में आया। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः एफ एक ही नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर आच्छादक की बात करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग हम नोट कर देंगे, क्या, आच्छादक। तो यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में लिखना तो लिख सकते हैं आच्छादक के लिए, इंग्लिश में अपन यहाँ नोट करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, फॉर ऑन टू के लिए। अब यहाँ पर ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, को डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ से अपन कोई सेट एक हम ये रियल नंबर है, डायग्राम मेथड से समझेंगे इसको अच्छे से, और ये रियल नंबर है, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है। रियल नंबर में हमारे वैल्यू हो सकती है क्या, 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 एंड सो ऑन। बहुत सी वैल्यू रियल नंबर में होंगी, अपन यहाँ कुछ वैल्यू कंसीडर कर लिए। यहाँ पर क्या होंगे, जैसे 1 2 1.1 ये यहाँ पर ऐसे नोट करेंगे, 1.1 1.2 ऐसे ही 2 2.1 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर हमारे, इसको क्या अपन कंसीडर करते थे x, और ये क्या होता था y। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, x। तो यहाँ पर ये जो 1.1 की इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, ये बनेगी 1 पर। क्यों, क्योंकि 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, ऐसे 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1.2 की जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, 1 पर। ऐसे 1.3 का जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, 1 पर बनेगा। तो इसका क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। ऐसे 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा ऑनटू फंक्शन होता है उसके लिए क्या कंडीशन रहती है कि जो हमारे कोडोमेन होता है, सह प्रांत होते हैं, उसके कोई भी एलिमेंट छूटे ना। अगर कोई एलिमेंट छूटे नहीं, दैट मीन्स कि जो डोमेन रेंज है, जो परिसर है, वो सह प्रांत के इक्वल हो जाए। जो रेंज है अगर कोडोमेन के इक्वल हो गई तो हमारा जो फंक्शन होता था क्या होता था, ऑनटू होता था। तो यहाँ पर 1.1 1.2 2.1 ऐसे 3.1 3.2 ये सारे जो डेसिमल वाले जो हमारे नंबर हैं ये सारे छूट जाएंगे। और जब ये छूट जाएंगे तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, तो ये जो हमारा फंक्शन है ऑनटू नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर क्या नोट करेंगे, सिंस हेयर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑनटू, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि परिसर जो है वो सह प्रांत के इक्वल नहीं है, अतः फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डाल के बढ़िया अच्छे से समझा देना है, आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में मापांक फलन बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर ये शो करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन होगा ना तो 1 1 होगा और ना क्या होगा, ऑनटू फंक्शन होगा। ये शो करना है, ना एक ही होगा ना आच्छादक होगा। तो यहाँ पर 1 1 के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इसका सोल्यूशन चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन कोई 2 एलिमेंट लेते हैं x1 कामा x2। ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। यहाँ डोमेन हमारा है तो क्या हो जाएगा, नोट कर देंगे, डोमेन नोट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ डोमेन और कोडोमेन इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने नोट कर दिया कि ये जो x1 x2 कहाँ बिलोंग करें, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर डोमेन से रियल नंबर से कोई 2 वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं। एक x1 इक्वल टू
अपन ने ले लिया -1 और x2 के इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। देन हमारा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग f(x1) की वैल्यू फाइंड करेंगे और f(x2) की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x1 और ये क्या हो जाएगा मॉड -1 और मॉड से हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही f(x2) की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड में x2 हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो f(x1) और f(x2) है वो क्या है, इक्वल है। तो नोट करेंगे यहाँ पर, नोट करेंगे क्या, हेयर f(x1) इक्वल टू f(x2), इसकी वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, मतलब फंक्शन हमारे इक्वल हैं। अगर फंक्शन इक्वल होने पर f(x1) इक्वल टू f(x2) आ जाता है और ये शो करके हम दिखा दें कि x1 x2 के इक्वल है तो 1 1 होता था। बट यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू क्या है, +1 है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पर फंक्शन इक्वल है लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन नोट करेंगे क्या, हेंस f इज नॉट 1 1, ओके, क्या हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे क्या, तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे फॉर ऑन टू, हिंदी में लिखना तो लिख सकते हैं आच्छादक के लिए। तो ऑन टू में यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, यहाँ पर ऐसे डायग्राम मेथड से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन रियल नंबर टू रियल नंबर है और ये फंक्शन हमारा है f, और यहाँ पर रियल नंबर से अपन कंसीडर करते हैं -1 1 -2 2 ऐसे एंड सो ऑन। रियल नंबर से बहुत से होंगे, ऐसे क्या होगा -1 1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, बहुत से हो जाएंगे। ये क्या है, x1 है और ये क्या है, x2 है। अब -1 की इमेज कहाँ पर बनेगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉड में है तो माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1 की इमेज कहाँ बनेगी, 1 पर बनेगा। +1 की इमेज कहाँ पर बनेगी, 1 पर बनेगी। ऐसे -2 की इमेज कहाँ बनेगी, +2 पर बनेगी। 2 की इमेज कहाँ बनेगी, +2 पर ही बनेगी। ऐसे 3 की इमेज इस पर बनेगी, -3 की इमेज। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो कोडोमेन में है, सह प्रांत में, हमारे जो निगेटिव नंबर है वो सारे छूट रहे हैं, छूट रहे ना, इस साइड के कोई एलिमेंट नहीं छूट रहे हैं, लेकिन इस साइड में जो हमारे निगेटिव नंबर हैं वो सारे छूट जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो रही, और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तो जो हमारा फंक्शन होगा वो ऑनटू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या नहीं होगा। सो इसलिए f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, ये आया समझ में? कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस वाले जितने भी नंबर हो सारे छूटते जा रहे हैं, तो रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, इसलिए जो हमारा f है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ये यहाँ पर दिया गया है, और fx इक्वल टू फंक्शन गिवन है यहाँ पर, और ये क्या है, साइनम फंक्शन है। साइनम फंक्शन मतलब चिन्ह फलन इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, 0 है और -1 है। 1 किस कंडीशन में है, इफ़ यदि x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। इफ़ x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इफ़ x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर शो करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फंक्शन दिया गया f सच दैट r टू r, और ये साइनम चिन्ह फलन दिए गए हैं, और ये शो करके दिखाना जो f होगा, जो हमारा फंक्शन है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये हमें शो करके दिखाना। ओके, तो 1 1 और ऑन टू के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको
दिखाएंगे कि ये ऑन टू नहीं है, तो क्या हेडिंग नोट करेंगे, फार ऑन 1 1। सबसे पहले 1 1 के लिए बात करेंगे, तो फार 1 1 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए x1 कामा x2, यहाँ पर ये किससे बिलोंग करे, रियल नंबर, और रियल नंबर यहाँ सेम है डोमेन को डोमेन, तो यहाँ पर नोट कर देंगे ये डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ से लेट कंसीडर कर लेते हैं रियल नंबर से, x1 इक्वल टू अपन ने क्या लिया, 1 लिया, एंड x2 इक्वल टू अपन ने क्या लिया, 2 लिया। ये हमारे x1 और x2 कहाँ होने चाहिए, रियल नंबर, 1 भी हमारा रियल नंबर है और 2 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो देन एफ एक्स वन इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, f1। तो f1 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू, कहने का मतलब है कि x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो x1 जो है ये भी क्या है, 0 से ग्रेटर है। 1 जो हमारा x1 है ये 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन 0 से ग्रेटर पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही एंड f(x2), तो यहाँ पर f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 2 है ये भी 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे, मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से जितने भी नंबर हमारे ग्रेटर होंगे, यहाँ सॉरी बात कर रहे थे कि हमारा जो 1 है वो 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जो 2 है वो भी हमारा 0 से ग्रेटर है, 2 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर पर चाहे जो नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उन सभी पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो 2 भी 0 से ग्रेटर है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। तो क्या नोट करेंगे, हेंस f इज नॉट 1 1, ओके, f इज नॉट 1 1। तो ये हमने शो कर दिया कि ये 1 1 नहीं होगा। अब किसके लिए शो करेंगे, अब ऑन टू के लिए शो करेंगे। तो ऐसे ही हेडिंग हम यहाँ पर नोट करेंगे, क्या डालेंगे, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायग्राम मेथड से समझेंगे, बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल नंबर है, तो रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये यहाँ पर हमने फंक्शन शो कर दिया रियल नंबर में, जैसे -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, ऐसे ही माइनस यहाँ पर 2 होगा, 0 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर होंगे, ये क्या होगा, x, और ये क्या होगा, y। अब यहाँ पर -1 की जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, -1 हमने बताया ना, 0 से कम हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो जितने भी ये माइनस वाले नंबर होंगे उनकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, -1 पर। मतलब जो निगेटिव नंबर हैं, 0 से जो कम है, कोई भी नंबर होगा वो सारे इमेज कहाँ पर बनाएंगे, -1 पर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी -1 पर, -2 की इमेज -3 की इमेज -1 पर, सारे नंबर की जो इमेज होगी कहाँ पर बनेगी, -1 पर बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि x की वैल्यू जैसे ही हम 0 से कम लेते हैं तो फंक्शन हम की वैल्यू हमारी हमेशा क्या होगी, -1। चाहे -1 लें, चाहे -2 लें, चाहे -3 लें, चाहे -4 लें, चाहे -10 लें, कुछ भी लेंगे माइनस में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। तो जितने भी निगेटिव नंबर होंगे उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, -1 पर बनेगी। ऐसे ही 1 से, मतलब जो 0 से ग्रेटर होंगे तो उन सभी की इमेज कहाँ पर बनेगी, उन सभी की इमेज बनेगी 1 पर। ऐसे 2 की इमेज कहाँ बनेगी, 1 पर, 3 की इमेज कहाँ बनेगी, 1 पर। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे किससे कनेक्ट हो जाएंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जैसे 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे कोडोमेन में सह प्रांत में एलिमेंट हैं, केवल 3 एलिमेंट से यहाँ पर कनेक्ट होगा, -1, 1 और 0। बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगी जब एलिमेंट छूट जाएंगे। और 1 2 के लिए कंडीशन रहती है कि जब रेंज जो होगी वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, और जब यहाँ रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं, इसलिए 1 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, लिखेंगे
सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया है। अब अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। और अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के जो वीडियो हैं क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है अच्छे से देखना चाहते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई प्लेलिस्ट की, आप वहां पर जाकर एक एक वीडियो लाइन से देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियो एक जगह अरेंज कर दी है, वहां पर आपको वीडियो कोई ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब जाके अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।